जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद सद्दाम हुसैन को पीएमएलए की विशेष अदालत में ईडी ने पेश किया है। प्रोड्यूस वारंट जो है कोर्ट से इशू हुआ था और इसी के तहत जो है आज पीएमएलए की विशेष अदालत में सद्दाम हुसैन को पेश किया गया है और ईडी की ओर से 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन से जमीन घोटाले मामले में पूछताछ की जानी है। ऐसे में पीएमएलए कोर्ट ने 4 दिनों का रिमांड ईडी को दिया है और इन 4 दिनों में ईडी जमीन घोटाले से संबंधित मामलों में पूछताछ करेगी, क्योंकि बता दूं कि हेमंत सोरेन से भी मामला जुड़ा हुआ है। पूर्व सीएम पे भी आरोप लगा है कि उन्होंने भी बड़गाय अंचल के बरियातू रोड स्थित 8.86 जो ज़मीन है उसे लेने की कोशिश की थी और इसी आरोप में वो अभी फ़िलहाल रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है। और बता दूं कि 13 अप्रैल को जो है पहली बार ज़मीन घोटाले मामले में कार्रवाई हुई थी और कार्रवाई के तहत पहली बार देश में एक साथ 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें अफसर अली, प्रदीप बागची, तलहा खान, सद्दाम हुसैन, बड़गाई के जो तत्कालीन सीआई थे भानु प्रताप प्रसाद समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में जो व्यवसायी है विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल और पूर्व आईएएस रह चुके जो छवि रंजन जो कि रांची के पूर्व उपायुक्त हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद राजेश राय, भरत प्रसाद, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मामले में जो है चार्जशीट भी दाखिल हो चुका है, क्योंकि 3 मामला जुड़ा हुआ था। इससे एक चेसायर होम से संबंधित मामला था, दूसरा सेना के जमीन घोटाले का मामला था और एक बड़गाई मामले में जिसमें पूर्व सीएम की गिरफ्तारी हुई है। और आपको याद होगा कि 31 जनवरी को पूर्व सीएम को गिरफ्तारी हुई थी और लगभग 13 दिन तक ईडी ने रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ की थी और उस दौरान जो भानु प्रताप प्रसाद है उन्हें भी रिमांड पर लिया गया था और उनसे भी पूछताछ की गई थी। आमने सामने बिठाया गया था और आमने सामने बिठाकर मामले में पूछताछ की गई थी और कहीं ना कहीं कड़ियों को जोड़ने का कोशिश जो है ईडी की ओर से किया जा रहा था। और इसी कड़ी में एक बार फिर से सद्दाम हुसैन जो कि जेल में बंद थे और ऑलरेडी एक ट्रायल फेस कर रहे हैं, उसी मामले में एक बार फिर से ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में सद्दाम हुसैन को पेश किया है। वारंट की जो है मांग की थी और वारंट मिल चुका है और 4 दिनों का जो है माफ़ कीजिएगा, जो रिमांड की मांग की थी उसमें 4 दिनों के रिमांड की जो है मांग की गई थी, तो 4 दिनों की रिमांड कोर्ट से मिल चुका है। अब इन 4 दिनों में सद्दाम हुसैन से पूछताछ की जाएगी और कड़ियों की जोड़ने का जो है वो प्रयास किया जाए, क्योंकि मामला जो है हेमंत सोरेन के जो मामला है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उसी मामले में गिरफ्तारी भी हुई है और कहीं ना कहीं सद्दाम हुसैन का भी नाम जो है इससे जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उस ज़मीन के कई फर्जी कागजात जो थे वो बनाने की कोशिश की गई थी। जब ईडी ने छापेमारी की थी तब कुछ बॉक्सों में बहुत सारे जो रजिस्टर थे वो बरामद किए गए थे और उस रजिस्टर में बहुत सारे नाम से छेड़छाड़ की गई थी और उसी दौरान जो है पहली बार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का भी नाम सामने आया था और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और कई दिनों तक पूछताछ भी की गई है और अभी फिलहाल जो है बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। और अब जो है एक बार देख सकते हैं नया एंगल जुड़ता हुआ दिख रहा है कि अब सद्दाम हुसैन को ईडी ने रिमांड पर लिया है और उनसे भी कई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। हेमंत सोरेन के मामले में भी पूछताछ की जाएगी और क्या कुछ निकल कर सामने आता है और क्या कुछ नया कड़ी जुड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारें, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।